गुरु नानक देव जी की साखी। करतारपुर निवास। मुल्तान की यात्रा करके गुरु नानक देव जी फिर करतारपुर आ गए। कलयुग में आप जी ने करतार का नाम जपवाया। आप जी का प्रभुत्व दिन प्रतिदिन सवाया होने लगा। करतारपुर निवास करके गुरु जी आप खेती बाड़ी का काम करते और धन धान्य का आप जी का सदा लंगर चलता रहता। अनंत सिख सेवक बाहर से आकर दर्शन करते और उपदेश लेकर अपना जन्म सफल करते। श्री करतारपुर के निवास के समय गुरु नानक देव जी से जिन सिखों ने उपदेश ग्रहण किया उनमें से कुछ के नाम यह हैं: भाई बुड्ढा जी, मालो शेख, उबारे खां, अद्रहमन और मूला किराड़, पृथा, खेड़ा, पृथ्वीमल, रामा, मालो, मांगो, कालू, भगता, ओहरी, जापू वंशी, शीहा, गजन, फिरना, खहिरा, जोध और सैदो, गियो आदि। श्री लहिना जी से मिलाप। श्री लहिना जी प्रतिवर्ष संगत सहित देवी के दर्शन करने के लिए जाते थे। इस बार जब आप जी करतारपुर से निकलने लगे तो गुरु नानक देव जी की बहुत महिमा सुनकर दर्शन करने के लिए आप वहां पर आ गए। गुरु नानक देव जी के दर्शन करके आप जी ने संगत को आगे भेज दिया और वहाँ पर आप गुरु चरणों में ही टिक गए। कुछ दिन सेवा और दर्शन करके मन में विचार आया कि घर से आए हुए उसे बहुत दिन हो गए हैं। अगर आप ही गुरु जी मुझे घर जाने की आज्ञा दें तो मैं इनको अंतर्यामी समझूंगा। तब दूसरे दिन ही श्री लहिना जी जब गुरु नानक देव जी की सेवा में उपस्थित हुए तो गुरु जी ने पूछा, तेरा घर कहाँ है और तेरा नाम क्या है? श्री लहिना जी ने बताया, महाराज, मेरा नगर खडूर है और मेरा नाम लहिना है। आप जी की महिमा सुनकर मुझे आप जी के दर्शन करने की इच्छा हुई थी, जो आप जी ने कृपा करके पूरी कर दी। लहिना जी के यह श्रद्धा भरे वचन और भक्ति भाव वाले चिन्ह तथा दूरदृष्टि को देखकर गुरु नानक देव जी ने कहा, तू लहिना है और हमने देना है। अब तुम अपने घर जाओ और घर से लौटकर फिर आना। यह वचन सुनकर लहिना जी बड़े प्रसन्न हुए कि इन्होंने तो मेरे मन की बात जान ली। इस तरह आज्ञा लेकर श्री लहिना जी खडूर आ गए। कुछ दिन परिवार को मिलकर लहिना जी फिर करतारपुर गुरु नानक देव जी के पास आ गए और रात दिन गुरु जी की सेवा में तन मन एक करके लग गए। श्री लहिना जी की गुरु पदवी। गुरु जी ने कई बार अपने सभी प्रेमी सिखों की परीक्षा ली और गुरु गद्दी के योग्य श्री लहिना जी को गद्दी पर बिठाकर 5 पैसे और नारियल उन्हों के आगे रखकर 3 परिक्रमा करके पहले आप माथा टेका, फिर सारी संगत से टिकवाया। साहिबजादों की ईर्ष्या। जब गुरु नानक देव जी ने गुरु पदवी श्री लहिना जी को दे दी तो गुरु जी के सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और कहा कि गुरु गद्दी पर अधिकार हमारा है और एक हमारा सेवादार है, इसको गुरु गद्दी लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब गुरु नानक देव जी की आज्ञा मानकर सभी सिख सेवकों ने लहिना जी को माथा टेका तो गुरु जी के दोनों पुत्रों ने यह कहकर माथा न टेका कि हम गुरु पुत्र होकर इस सेवक को माथा टेकते अच्छे नहीं लगते। इस तरह दोनों रुष्ट होकर घर माता जी के पास चले गए। साहिबजादों के इस तरह विरोध को देखकर गुरु जी ने श्री लहिना जी को कहा, हे पुरुषा, अब तुम खडूर अपने घर को चले जाओ, यहाँ साहिबजादे आपसे ईर्ष्या करेंगे। इस तरह आज्ञा के अनुसार श्री लहिना जी, जो गुरु अंगद जी बन चुके थे, अपने घर खडूर साहिब आ गए। गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत समाना। तत्पश्चात गुरु गद्दी की सारी बातचीत भाई बुड्ढा जी आदि सियाने निकटवर्ती सिखों को समझाकर गुरु नानक देव जी ने बैकुंठ जाने की तैयारी कर ली। गुरु जी का बैकुंठ सिधारने की तैयारी को सुनकर दूर दूर से सिख सेवक आप जी के अंतिम दर्शन करने के लिए आ गए। गुरु जी अपनी धर्मशाला में बैठे थे और कीर्तन हो रहा था। इस समय माता सुलखनी जी भी दीन मन होकर गुरु जी के पास आ बैठे। तब गुरु जी ने अपने दोनों साहिबजादों को भी बुला भेजा, मगर साहिबजादे आकर थोड़ा समय ही पास बैठकर चले गए। असूद सुदी
को समूह संगत के सामने गुरुजी चादर तानकर लेट गए और संगत को धैर्य देकर कहा कि आप सभी सत्य नाम का जाप करो। जाप कर रही संगत ने जब कुछ समय पश्चात देखा तो गुरुजी अपना शरीर छोड़कर बैकुंठ में जा चुके थे। तत्पश्चात आप जी का अंतिम संस्कार करने के लिए हिंदू कहे कि हमारा गुरु है, हमने संस्कार करना है, और मुसलमान कहे कि हमारा पीर है, हमने दफन करना है। इस तरह जब झगड़ा करते दोनों धर्मों ने चादर उठाकर देखा तो आप जी का शरीर अलोप था, केवल चादर ही वहाँ रह गई थी। इस चादर को लेकर आधा हिंदुओं ने संस्कार कर दिया और दूसरा मुसलमानों ने कब्र में दफना दिया। गुरु जी शरीर त्याग करके संसार में पातशाही करके करतारपुर में ज्योति जोत समा गए। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।